आनंद स्वरूप ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश है। अतएव एकमात्र आनंद ही चाहता है और वह आनंद माइक जगत में नहीं है, अलौकिक जगत अर्थात भगवान में ही है। अतएव संसार से वैराग्य आवश्यक है और भगवान में अनुराग आवश्यक है। बस ये दो बातें हैं हमारे समझने की। इन दोनों का विचित्र संबंध है, अर्थात पहले वैराग्य हो कि पहले अनुराग हो। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में दोनों प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। संसार की कामनाओं को छोड़ दो, तब भगवान से अनुराग होगा, यह भी लिखा है। और भगवान से अनुराग करो तो संसार की कामनाएं छूटेंगी, अन्यथा नहीं, यह भी लिखा है। उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्र में तत् अतिवर्तन्ति धीराः। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थात कामनाओं को छोड़ना होगा, कामनाओं को छोड़ दो फिर भगवान की उपासना करो। अकामाः ये उपासते भजिय राम सब काम बिहाई। सब कामनाओं को छोड़ दो और भगवान का भजन करो। क्यों? इसलिए कि मन ही तो कामना करेगा और मन ही भजन करेगा। कर्ता एक मन है। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बताया है कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है, न इंद्रियां हैं न आत्मा है, केवल मन कारण है। मन, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार उसकी अवस्थाएं हैं। वही मन, वही चित्त, बंधन हो मोक्ष, यानी संसार की कामना करे चाहे भगवान की कामना करे, एक मन है। दो साइड है, तीसरी कोई साइड नहीं। और उन दोनों साइड में अटैचमेंट करने वाला केवल मन है, दूसरा कोई और है नहीं। एव शब्द का प्रयोग है। और यह भी कहा जाता है, लिखा है, राम भजन बिनु मिटहि न कामा, फल विहीन तारु कबहु की जामा। बिना पृथ्वी के कोई वृक्ष नहीं पैदा हो सकता, आकाश में फुलवाड़ी नहीं लगाई जाती। उसी प्रकार बिना भक्ति के, बिना भजन के, बिना अनुराग के कामनाएं नहीं जाएंगी। ये दुविधा है। दोनों तरह की बातें हमारे शास्त्रों वेदों में लिखी हैं और हम जब सोचते हैं तो दोनों बात ठीक जचती है, लेकिन दोनों सही कैसे है? हमारी 5 प्रकार की कामना है। आंख की कामना, कान की कामना, नासिका की कामना, रसना की कामना, त्वचा की कामना। बस
छठी कोई कामना हो ही नहीं सकती, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई हो। ये 5 प्रकार की कामना है। इन 5 प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के द्वारा हम आनंद चाहते हैं। ये मैटर है, उपकरण है। इस करण के द्वारा, इस सामग्री के द्वारा हम आनंद चाहते हैं। आंख का सुख बोलते हैं, लेकिन सुख तो मन को मिलता है, और मन आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए हम कहते हैं हमको सुख मिल रहा है। यानी आंख प्लस मन मिलकर मैं को सुख देता है। लॉजिक से तो समझ में आती है बात कि आंख आदि पांचों ज्ञानेंद्रियां, यानी जिनसे इनकी कामना होती है, वो सब माया से बनी है, और मन भी माया से बना है। तो इतना तो ये माइक सामान है, और ये संसार भी माया का बना है। तो दोनों सजातीय हैं। इसलिए जब संसार को हम देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते हैं, तो मन का अटैचमेंट नेचुरल हो जाता है। तो ये 5 प्रकार की हमारी जो कामना है, वो है तो आनंद के लिए। हाँ, और वही 5 प्रकार की कामना हम भगवान के प्रति करें, तो उसी को भक्ति कहते हैं, अनुराग कहते हैं। तो संसार संबंधी 5 कामना छोड़ दे, इसका नाम वैराग्य। भगवान संबंधी 5 कामना कर ले, इसका नाम अनुराग। बस बड़ी सीधी सी बात है, गधा भी समझ ले। 5 प्रकार की कामना है, और 2 प्रकार का एरिया है। संसार के एरिया की कामना कर लो 5 प्रकार की, चाहे भगवान के एरिया की कामना कर लो 5 प्रकार की। तो संसार के एरिया की कामना तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। अगर तुम्हारा मन न्यूट्रल होता, न संसार में अटैचमेंट होता, न भगवान में अटैचमेंट होता, और कोई कृपालु आकर कहता कि भगवान में आनंद है, तो ये 5 प्रकार की कामना भगवान की बना लो, तुरंत आनंद मिल जाएगा, तो हम 1 सेकंड में लगा देते भगवान के चरणों में अपने मन को, कोई परिश्रम न पड़ता। लेकिन हमारे मन का अटैचमेंट, यानी ये 5 प्रकार की कामनाएं संसार संबंधी अनादिकाल से हो रही हैं, बड़ी प्रगाढ़ मजबूत हो गई हैं। 10 साल 20 साल की शराब, सिगरेट कोई कहे छोड़ दो, नहीं साहब, अरे कैंसर हो जाएगा, हो जाने दो, जब होगा तब देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। हाँ? तो अनंत जन्मों का जो अभ्यास है, माँ बाप बेटा स्त्री पति के इंद्रियों के सुख का, वो बाबा जी के कहने से कैसे चला जाएगा उसका अटैचमेंट। अरे अनंत बाबा लोग आए हमारे सामने, लेक्चर दे गए, तमाम ग्रंथों को, भागवत गीता, वेदों को हमने सुना, हर मनुष्य योनि में, और उस समय सिर भी हिलाया, बात भी समझ में आई। लेकिन इतना प्रगाढ़ अटैचमेंट हो चुका है कि सोचने मात्र से वो नहीं जा सकता। सोचते हैं, कभी कभी फील करते हैं, जैसे कोई मर गया,
माँ बाप बेटा स्त्री पति उसकी लाश जलाने जाते हैं स्मशान में, तो थोड़ी देर को वैराग्य होता है ना मन में, स्मशान वैराग्य कहते हैं उसको। और जब लौटने लगे तो बात खत्म। स्त्री ने डांटा, पति ने डांटा, बाप ने डांटा, अपमान किया, वैराग्य होता है, सबको होता है, लेकिन थोड़ी देर को फिर समाप्त। क्यों? इसलिए कि उसमें पहले से बहुत बड़ा लगाव, आसक्ति, अटैचमेंट हो चुका है। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। लेकिन हो कैसे? आप कहते हैं पहले वैराग्य करो, कामना संसार की छोड़ो, फिर भक्ति शुरू करो। तो कामना छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? हमको आनंद दे दो, बस कामना छोड़ दें संसार की। पहले आनंद दे दो, क्योंकि हमको जो यंत्र मिला है भगवान के यहां से, मन, वो ऐसा यंत्र है जो हमेशा चलता रहता है, कभी स्टॉपेज नहीं है उसमें, एक सेकंड को भी नहीं। कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण को भी कोई अकर्मा नहीं रह सकता। कामना बनाएगा, कोई कामना बनावे, संसार संबंधी बनावे, भगवान संबंधी बनावे, दो एरिया है, कोई कामना बनावे, बनाना पड़ेगा। और कामना बनाया कि बस फंस गया, फिर नहीं बच सकता। क्यों? कि कामना की या तो पूर्ति होगी या तो पूर्ति नहीं होगी। अगर पूर्ति हो गई तो लोभ पैदा हुआ, अगर नहीं कामना की पूर्ति हुई तो क्रोध आ गया, और दो में एक तो होगा। और लोभ आया तो फिर उसके आगे कामना, फिर आप पूर्ति हो गई, फिर कामना, फिर पूर्ति हो गई। लगातार पूर्ति भी होती जाए तो इंद्रो वांछति ब्राह्म पदम, इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है, वहां तक ये बीमारी है, कहीं एंड नहीं है। और अगर कभी एंड होगा कि अरे हम हार गए, थक गए, अब कामना बंद करें, तो भगवान की कामना करनी पड़ेगी, और कोई एरिया नहीं, और कोई जगह नहीं जहां जाए, मजबूरी है। तो कामना ही सबकी जननी है, और कामना का जनक बाप आनंद प्राप्ति का लक्ष्य, और वो नेचर है। कोई कहे कि आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को समाप्त करो, जड़ काट दो, तो कामना का प्रश्न समाप्त हो जाए, न संसार की कामना करनी पड़े न भगवान की, बवाल टल जाए सर से। आनंद की कामना आप छोड़ दें, इम्पॉसिबल। ये स्वभाव है, स्वभाव माने नेचर, यानी जिसका परिवर्तन न हो सके, किसी भी प्रकार न हो सके। 84 लाख प्रकार के स्वांग धरे हम लोगों ने, ये बदला नहीं स्वभाव। स्वर्ग लोक गए अनंत बार, मृत्युलोक में आए, नरकादि लोकों में गए, लेकिन सर्वत्र आनंद की ही प्यास बनी रही, आनंद ही का एम, वही एक लक्ष्य बना रहा, उसको हम काट नहीं पाए। तो कामनाओं को छोड़ देना ये असंभव, और बिना कामनाओं के छोड़े भक्ति मिल जाए असंभव। फिर हम करें क्या? ये प्रॉब्लम बड़ी भारी समस्या है। बहुत बार मैंने आपको समझाया है, लेकिन जो नहीं बेचारे इतना तत्व ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो इसी उलझन में पड़े हुए हैं।
तमाम ग्रंथ पढ़ पढ़ के जीवन बिता चुके, लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, हल नहीं हुई समस्या। और अगर एक साइड में जाते हैं, अजी ये तो ऐसा है कि जब भगवान की कृपा होती, भक्ति होगी, ये वैराग्य मनुष्य नहीं कर सकता, असंभव है। हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सब काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में हो गए, सब इतिहास साक्षी है। हमारी क्या हैसियत। तो इसका सीधा सा सरल सा साधन है, कुंजी है लाकर खोलने की, कि न तो वैराग्य पहले होगा, न तो अनुराग पहले होगा, ये दोनों नहीं होगा। सबसे पहले तत्व ज्ञान आवश्यक है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर अलस। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि थियरी की नॉलेज में आलस्य मत करो, समझो, सिद्धांत समझो पहले, क्या फैक्ट है, क्यों ऐसी गड़बड़ी हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, उसका इलाज कैसे होगा, ये सब समझो। और तद्विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो ज्ञान, तत्व ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से ही मिलेगा, जो प्रैक्टिकल मैन भी हो और थ्योरेटिकल मैन भी हो। अगर थियरी नहीं जानता और कहता है क्या बकबक करता है, राधे राधे बोलो, किशोरी जी से प्यार करो, राधा रानी तुम्हारी सब कुछ है, अरे सुन लिया 1000 बार, लेकिन नहीं होता प्यार, तो क्या करूं। मन कहता है ये तो अच्छा लगता है, माँ का, बाप का, बीबी का प्यार। आप कहते हैं किशोरी जी से करो, ठाकुर जी से करो, वो न उनको देखा न सुना न कुछ समझ में आवे, कैसे प्यार करे। तो पहले हमको श्रोत्रिय भी होना चाहिए, हमारा गुरु जो हमको समझा सके, बोध करा सके कि देखो तुम कहां गड़बड़ कर रहे हो, उस गड़बड़ी को ठीक करो। तुमको आनंद चाहिए, हाँ, तुम्हारी समझ में आ गया आनंद श्री कृष्ण में ही है, हाँ, और ये भी समझ में आ गया कि भक्ति करने से ही मिलेगा आनंद, हाँ, ये सब समझ में आ गया, तो फिर क्या बात, फिर क्या झगड़ा। झगड़ा है वो जो कामना है संसार की, वो आड़े आ रही है। तो देखो ऐसा करो कि ये 5 प्रकार की कामनाओं को समाप्त करने की मत सोचो, फिर इनको डाइवर्ट कर दो, घुमा दो, इनकी दिशा बदल दो। जैसे कोई साइकिल चलाता है, कार चलाता है, तो सड़क जैसी होती है वैसे वो घुमाता जाता है वाहन को। ऐसे ही तुम्हारा मन जो संसार की कामना करता है आनंद के लिए, अब जब समझ में आ गया कि भगवान में आनंद है, तो भगवान की कामना करना प्रारंभ करो। इस कामना को इस कामना में बदलो, ये घुमा के इसमें ले जाओ। थोड़े से अंश में जाएगी इधर से, अब थोड़े से अंश में उधर लगेगी, पहले पहल थोड़ी सी, फिर वो थोड़ी 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 बढ़ते 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 इधर कम होती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी। तमाम अभ्यास आप लोगों ने संसार में इसी प्रकार किया है। करवट लेने का अभ्यास, बैठने का अभ्यास, खड़ा होने का अभ्यास, चलने का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, ये सब आप लोगों ने ऐसे ही किया जैसे मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिस करके और इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि दौड़ के कंपटीशन में आप लोग भाग लेते हैं। आप सोचे एक दिन आप खड़े नहीं हो सकते थे, जब मां ने खड़ा किया तो आप गिर पड़े, और आज दौड़ में भाग ले रहे हैं। ये कैसे कर लिया आपने?
एक दिन में नहीं, ये अभ्यास करते करते हुआ है, सालों लगा है। देखो, हिंदी बोलना, संस्कृत बोलना, इंग्लिश बोलना, ये आप आज स्कूल में गए आज ही तो नहीं बोलने लगे। इसके लिए आपने कई साल, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, हाई स्कूल, इंटर, बीए तमाम करते 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 जीवन बीत गया, फिर भी पूरे नहीं हुए, फिर भी अधूरे ही है। ऐसे ही संसार से मन को हटाना यानी कामना छोड़ना। छोड़ के रुको मत वहां, कामना छोड़ के ये कामना बना लिया, इसके देखने से सुख जो मिलता है वो धोखा है। मनीराम, उनको देखने से सुख मिलेगा, उनकी कामना बनाओ, वहां सुख है। ये प्रैक्टिस करना होगा। अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया सबसे इंपॉर्टेंट गीता में, चंचलम हि मनः कृष्णो प्रमाथि बलवद दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। श्री कृष्ण, मन बहुत चंचल है, वायु से बड़ा तेज वेग है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हार मान गए हैं। विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम। वेद स्तुति करता है भगवान की कि मन से बड़े बड़े ऋषि मुनि सब हार चुके, उसको रोकना, वो रुकेगा नहीं, उसका स्वभाव रुकने का है ही नहीं, चलता रहता है। बूढ़ा हो गया, मरने का समय आ गया, बिल्कुल मरणासन्न है, और फिर भी मन कहता है गुलाब जामुन खिला दो, तो घर वाले कहते हैं खिला दो, अब तो मर ही रहा है, नहीं इसी में मन अटका रहेगा। अगर नहीं खिलाओगे तो मरेगा नहीं, वो इसी रसगुल्ला में आत्मा अटकी रहेगी। ऐसी मूर्खता की बातें करके वो न मरे, कल तो आज ही मर जाए, रसगुल्ला खिला देंगे उसको। हम लोग ही तैसी है ना। हा? ये प्यार करना और कल्याण चाहना, ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों में विरोध है। कल्याण के साथ साथ प्यार ये भगवान और महापुरुष करते हैं, और खाली प्यार ये संसार वाले करते हैं। कल्याण फल्याण भाड़ में जाए। हाँ? घर वाला कह गया है मालिक, देखो इनको मिठाई मत देना, बच्चे को डायबिटीज है, तो रोने लगा। और वो पति ऑफिस में गया है, बीबी ने कहा ले खा लो, बताना नहीं पापा से। अब मरे मरे, माँ को तो वो रोना पसंद नहीं। तो संसार से मन हटा कर रोको मत, इधर लगा दो, वो रुकेगा नहीं, फिर चला जाएगा अगर रोकने की चेष्टा की तो। मैं मन को संसार में नहीं जाने दूंगा। कहां कहां नहीं जाने दोगे संसार में? अच्छा, कहां तुम्हारा संसार में मन का अटैचमेंट है? माँ में, बाप में, बीबी में? हाँ हाँ, बेटी में है। अच्छा अच्छा, तो अब बेटी में मन मत ले जाओ। अच्छा, अब नहीं ले जाएंगे, बेटी में मन नहीं ले जाएंगे। बेटी बेटी कौन बेटी? वो बेटी, चला गया मन। अरे जिससे मन को हटाना होगा पहले उसका ध्यान करोगे ना, आ तो गया वो जाएगा नहीं और आएगा। तो जगह बदलना होगा। ये हमारी 5 प्रकार की कामनाएं जो संसार के एरिया में हैं, घूम रही हैं, वो क्यों घूम रही हैं ये समझ करके कि आनंद के लिए, वो आनंद यहां नहीं है वहां है, इसलिए ये समझ करके मन को हटाने का अभ्यास करना होगा। जैसे लड़की 18-20 साल तक तो बाप के मकान को अपना मकान मानती है, मकान के हर सामान में उसका अटैचमेंट होता है।
ससुराल जाते ही फिर ससुराल के सामान में अटैचमेंट हो जाता है। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि में डिसीजन दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, बार बार सोचने से, दुश्मनी हो या दोस्ती हो, जितनी बार सोचोगे उतनी पक्की होगी और दोनों का एक फल मिलेगा। संसार में किसी से दुश्मनी की सोचो बार बार तो वैसे ही अटैचमेंट हो जाएगा जैसे कामिनी का कामी में होता है। अंतर नहीं है कुछ। राग हो या द्वेष हो, चाहे वो गोपी श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हो चाहे कंस, दोनों का एक फल है। तो संसार से की कामना के स्थान पर भगवान की कामना बनाना, यानी मन को बुद्धि के द्वारा समझाकर संसार के नाम रूप लीला गुण धाम आदि सामान से मन को हटाकर भगवान और भगवान के जन इनके चरणों में मन का अटैचमेंट करने का अभ्यास करना होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से काम बनेगा, खाली वैराग्य से नहीं कि हम मन को हटा लेंगे। अरे तू क्या हटा लेगा? कहां रखेगा हटा के? रखा कोई पेंडिंग में रखेगा? ऐसी चीज नहीं है मन, वो तो सूक्ष्म है और बिना कामना के तू रह नहीं सकता, तो करना पड़ेगा। अगर टेम्परेरी रह भी ले तो उससे क्या होगा? गहरी नींद में सो गए, सब कामनाएं समाप्त, सो रहे हैं खर्राटे में। गरीब हो अमीर हो, चाहे नींद की गोली खा के सोए, चाहे क्लोरोफार्म सुंघा दो बेहोश हो जाए, चाहे मार के बेहोश कर दो, बस सब कामनाएं चली गई। कब तक? मूर्छा खत्म, फिर कामनाएं आ गई, तो मरी नहीं है। ये अनंत बार हमारे शरीर छोड़ने पर भी वो कभी मरी नहीं और बढ़ती गई। शरीर तो दुर्बल हो गया वृद्धावस्था में, चल फिर नहीं सकता आदमी, लेकिन तृष्णा तो तरुणायते, कामना और जवान हो जाती है। इसलिए संसार संबंधी कामना को हटाकर उसकी जगह पर भगवान संबंधी कामना करना, इसका नाम साधना, यानी वैराग्य के साथ साथ अनुराग। मन हटाना, मन लगाना, ये प्रैक्टिस करना होगा। और जब हट आवे, क्योंकि पहले से बहुत प्रैक्टिस है, संसार में हट आएगा, तो फिर उसको हटाओ फिर लगाओ, ये अभ्यास। हिम्मत न हारो, ये करना पड़ेगा। इस शरीर में ना करोगे तो 84 लाख में घूमो, उसके बाद कभी मानव देह मिलेगा तो फिर यही उपदेश सुनने को मिलेगा और फिर करना पड़ेगा। छुट्टी नहीं बिना किए। यही वैराग्य और अनुराग का रहस्य है। राधे